Hello students, welcome in Rashti class. Today I will teach you beta application of trigonometry. I have already taught you beta trigonometry. Now we will discuss about the application of trigonometry. Beta, in an trigonometry, a right triangle. In right triangle beta, one is perpendicular, base and third is hypotenuse. Beta, angle opposite side is known as the perpendicular and adjacent side of a right angle is base and the opposite side of the right angle is hypotenuse. बेटा इन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो एंगल बनते हैं. वन इज डिप्रेशन एंगल एंड इवैल्यूएशन एंगल. बेटा इवैल्यूएशन एंगल जो होता है वो हम किसी चीज को नीचे से ऑब्जर्व करते हैं तो वो इवैल्यूएशन एंगल होता है, और जब किसी टॉप से हम एंगल इवैल्यूएशन करते हैं तो वो डिप्रेशन एंगल होता है. जैसे यहाँ से हम एंगल ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारा डिप्रेशन एंगल कहलाता है, और ये जो एंगल होता है ये इवैल्यूएशन एंगल कहलाता है. बेटा नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.1. अब हम 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. बेटा इन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बेटा, A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन ये है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो उसने एक रस्सी को इस पोल से टाइट और एक ग्राउंड में एक पॉइंट पर बांधा हुआ है. बेटा देन द लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर, और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर. एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो एंगल है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. बेटा नाउ वी कैन कंसिडर बेटा a right triangle ABC in which beta right angle at B and angle C is the evaluation angle and AC is the length of rope. हम लिखेंगे in triangle ABC angle B is 90 degree and length of rope is 20 meter, और जो रोप की लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर. बेटा हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल ए बी इज पोल. ए बी क्या है, ए बी इज पोल. अब हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इस टाइप से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, उन्हीं का यूज करेंगे. तो आप एक कॉर्नर में हेल्प के लिए लिख लेना बेटा पी बी पी एच एच बी. देखिए हमें जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसे हम टॉप में लेते हैं और डाउन में वो लेते हैं जो हम जानते हैं. बेटा हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है और हमें हाइपोटेन्यूज का पता है, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी we have to find out AB and we are know about the AC. Now AB is the perpendicular and AC is the hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse sin theta. Theta is here 30 degree. Theta is here 30 degree. Now we know that about AC. AC is 20 meter and sin 30 is 1 upon 2. By cross multiply, AB is equal to 20 upon 2. Then we get 10 meter. Hence height of pole is 10 meter. Hence height of pole is 10 meter. We have to write hence height of pole is, hence height of pole is 10 meter. Now beta next question is here.
Now next question is here. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बेटा क्वेश्चन ये है, ए ट्री इज ब्रिक टूट जाता है ड्यू टू द स्टॉर्म, आंधी के कारण, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड फ्रॉम द 8 मीटर इट्स फिट, उसके फिट से जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पर वो ग्राउंड को टच करता है। बेटा ये ट्री है, ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और ये जो हिस्सा है ये टच करता है यहाँ पर। इट मीन्स ये पार्ट टूट के यहाँ लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। जैसे सपोज कीजिए ये ट्री है, ऐसे है बेटा ये ट्री, और यहाँ से ये ट्री टूट जाता है और ये ऐसे आ जाता है, और ये ग्राउंड से जब मिलता है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। तो इस टाइप से ये ट्रायंगल बन गई, ये वाला पोर्शन यहाँ ज्वाइन हो जाता है। तो आप देखिए हम लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी। बेटा बी डी इज द हाइट ऑफ ट्री एंड बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। नाउ गिवन हियर दिस इज द 8 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंगल, और एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है ट्री की। तो ट्री की हाइट होगी बेटा ए बी प्लस ए डी। अगर ए बी और ए डी को ऐड कर देते हैं तो ये हाइट ऑफ ट्री आ जाती है। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, हमें ए बी निकाल रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी। बेटा अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। You can write with help of pencil beta. After doing this question you can erase the perpendicular base and hypotenuse. Now beta we have to find out AB. AB upon BC, perpendicular upon base. Beta perpendicular upon base. Then sin theta, cos theta, tan theta. तो ये क्या हो गया? Tan theta. Here theta is 30 degree. AB upon BC, value of BC is 8 meter and value of tan theta is root 1 upon root 3. By cross multiply, AB is equal to 8 upon root 3 meter. You can mention it 1 beta. Now we have to find out AC also. This part equal to AD. So we have to find out AC. Again बेटा हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया है। ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 मीटर। बेटा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी अपॉन बी सी। बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। सेक 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3। ए सी हमारे पास है AC और BC हमारे पास है 8, और ये हो गया 2 अपॉन रूट 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AC हो गया बेटा 8 2 16 अपॉन रूट 3 मीटर। दिस इज द सेकेंड बेटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री इज AD प्लस AB, or you can say AD is equal to AC. Then AB plus AC is equal to height of tree. हम लिखेंगे height of tree AB plus AC. AB हमारे पास है बेटा 8 अपॉन रूट 3 एंड AC हमारे पास है बेटा 16 अपॉन रूट 3। बेटा टेकिंग इट्स एलसीएम इज रूट 3, then 8 plus 16 is 24. Now rationalize it. अब हम इसका क्या कर देंगे बेटा? रैशनलाइज कर देंगे। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो रूट की वैल्यू है हम रैशनलाइज करके उसको न्यूमिनेटर में ले जा सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू थी बेटा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 3 मल्टीप्लाई 24, 24 रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई 3 इज 3।
3 8 the 24, 8 root 3 meter. Hence the height of the tree is 8 root 3 meter. Hence height of tree is 8 root 3 meter. जो ट्री की हाइट है वो कितनी होगी? 8 root 3 होगी बेटा. You understand? Now we have to find out the third question solution. Now the third question is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है बेटा जिसने 2 स्लाइड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है बेटा. वो कहता है फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए एक क्या है, उसकी हाइट है बेटा 1.5 मीटर. एंड फॉर द जो नेक्स्ट जो चाइल्ड है, एक तो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए है और दूसरा जो है वो क्या है कि जो स्मॉल 5 इयर्स है उनके लिए है हाइट 1.5 मीटर, इंक्लाइन टू एंगल 30 डिग्री, और एंगल कितने का है? 30 डिग्री है. और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट ली है वो हाइट बताइए बेटा 3 मीटर. एंड द एंगल मेड बाय द स्लाइड विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ग्राउंड के साथ जो इसका एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है. तो देखिए बेटा अब हम आगे करते हैं इसको सोल्व. तो इसमें हमने नाम दे दिया, नाम देंगे तो क्या आएगा? नाम देंगे तो क्या आएगा? देखिए जी, इसमें आता है हमारे पास, हम एक ट्रायंगल लेते हैं BCE. Now in triangle BCE, बेटा BC में आपको हाइट दे रखी है और आपसे स्लाइड की लेंथ पूछी है, हाइपोटेन्यूज पूछा है. तो हम लिखेंगे जो हाइट है हमें गिवन है, तो हम जो गिवन है उसको नीचे लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना उसे ऊपर. BE अपॉन EC. इट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री. अब देखिए BE हमें नहीं पता है, EC इज 1.5, कोसेक जो 30 है उसकी वैल्यू होगी बेटा 2. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है BE इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5 3.0. इट मीन्स लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर स्मॉल किड्स इज 3 मीटर. नाउ the second portion is, in the second portion we have to find out AD. Now in triangle CDA, beta we have to find out AD upon AC. AD हमारे पास नहीं पता कितना है बेटा. AD upon AC, AD is hypotenuse, AC is perpendicular, hypotenuse upon perpendicular. तो ये क्या है? वही कोसेक 60 डिग्री. AD कितना है वी डोंट नो, एंड AC कितना है बेटा 3, इज इक्वल टू कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कोसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 6/√3. बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. √3/√3, ये हो गया 6√3/3. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 2 6. नाउ इट्स वैल्यू इज 2√3. हैंस लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th. एंगल ऑफ इवैल्यूएशन of a top of tower from the point on the ground is which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन ये है कि आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, जिसमें दिया हुआ है कि वो पॉइंट जो है
30 मीटर अवे है टावर के फिट से एंड एंगल इज 30 डिग्री, और एंगल कितने का है 30 डिग्री का। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी जो है टावर की हाइट है। नाउ बेटा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, बेटा वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, सो वी कैन टेक इन अप साइड ए बी एंड डाउन साइड बी सी। AB is the perpendicular and BC is the base. Perpendicular upon base tan theta. Perpendicular upon base tan theta. Here theta is 30 degree. We don't know about AB and BC is 30 meter. Value of tan 30 is 1 upon root 3. By cross multiply beta. AB is equal to root 30 multiply 1 30 upon root 3. By rationalizing beta, rationalize it, root 3 upon root 3, 30 root 3 upon root 3 multiply 3 is 3, 3 times 30, 10 root 3 meter. Hence the height of the tower is 10 root 3 meter. Now the question number 5 is, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड। बेटा एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है बेटा, वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है। हमेशा स्ट्रेट हाइट लेते हैं। देखने को तो जैसे काइट यहाँ पर उड़ रही है और उसकी जो डोरी होती है वो इस टाइप से होती है, लेकिन हम ऐसे हाइट नहीं करते, हाइट हमेशा उसके बॉटम से लेते हैं, स्ट्रेट लेते हैं। तो ये हो गया बेटा, ए काइट इज फ्लाइंग एट द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट इन द ग्राउंड। जो काइट की जो स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड में टाइटली बांधा गया है। हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर एंड द एंगल वेड बाय द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो एंगल बनाया गया है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सिल्क। कि हमें क्या निकालना है बेटा, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, हमें डोरी की लेंथ निकालनी है, जिसमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया है और हाइट ऑफ द काइट दी है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हम लेके चलते हैं। ए बी हमें पता है, हम बी सी हमें ए सी निकालनी है। नाउ ए सी अपॉन ए बी, बेटा ए सी अपॉन ए बी इट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा कोसेक 60। क्या होगा, कोसेक 60। वी डोंट नो अबाउट ए सी एंड ए बी इज 60 मीटर। नाउ कोसेक 60, द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 इज 2 upon root 3 by cross multiply. AC is equal to 60 to the 120 upon root 3. Rationalize the denominator बेटा, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 120 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे 40, then its value will come is 40 root 3 meter. Hence the length of the string is 40 root 3 meter. That's all from my side beta.